अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 जुलाई है और बुध का दिन है। बात करेंगे हुमैरा असगर की जो मौत हुई, पुरअसरार मौत। अभी नहीं समझ आ रही कि उनकी मौत तभी थी या वो कत्ल था, लेकिन आज की इस वीडियो में 4-5 ऐसे डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। वो तमाम बातें जो हम सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे, जिनके हवाले से हम आपको बार बार कह रहे थे कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, और ऐसी ही 2-3 चीज़ें अब सामने आई हैं जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें केस का रुख मोड़ सकती हैं। ये 2-3 चीज़ें क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। एक तो हुमैरा असगर की जो अपार्टमेंट पे पुलिस गई थी, वहाँ से फोरेंसिक के नमूने लिए थे, उनकी क्या सूरत हाल है। दूसरा, हम बड़ा आपको बताते रहे हैं, हुमैरा ने आखिरी दिनों में 10 लोगों को मैसेज किए थे, उसको माली परेशानी थी, उसने माँ से पैसे मांगे थे। ये मैं भी आपको बताता रहा हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई, उसके मोबाइल फ़ोन से ये मैसेजेस मिले, लेकिन अब पुलिस ने उसके जब एक बैंक अकाउंट को चेक किया है तो पुलिस उसका अकाउंट देखकर हैरान रह गई है। आज की इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा, और साथ साथ जो है कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी, जो तफ्तीशी पुलिस अब ये बता रही है हमें कि फ्लैट से यूटिलिटी बिल्स और घर के किराए की स्लिप जो है मई 2024 तक की है, और अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। वो कपड़े धो रही थी और लाश जो है वो बेडरूम में मौजूद नहीं थी, साथ वाले कमरे में मौजूद थी। जिस कमरे से लाश मिली है उसके वाशरूम के टब में कपड़े मौजूद थे, और जिस कमरे में लाश थी वहाँ बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये चीज़ जो है ये आपके साथ ज़ाहिर बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अब इसको चेक कर रही है कि वो दरवाज़ा कैसे खुला हुआ था और क्या कुछ था। एक और चीज़ जो बहुत ही हैरान कुन है, जिस पर कल भी मैं बात कर रहा था कि जब अपार्टमेंट में इतने दिन से बॉडी पड़ी थी तो आखिर उसकी स्मेल किसी को क्यों नहीं आई। अब पुलिस ये कह रही है कि हुमैरा की मौत जो है वो अक्टूबर में हो गई थी और दिसंबर में पड़ोसियों को उसकी स्मेल आई थी। अब ये बड़ी हैरत की बात है कि ना बिल्डिंग वालों ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की, जो स्वीपर वहाँ जाता था उसको भी नहीं नोट किया उसने। पड़ोसी अब ये पुलिस को बयान दे रहे हैं कि हमें दिसंबर में आई स्मेल, हमने बिल्डिंग वालों को बताया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आपको पता है कि जब बैलेफ वगैरह गए और उन्होंने ताला तोड़ा तो पता चला कि अंदर कोई लाश पड़ी हुई है। ये भी एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई। अच्छा, एक और चीज़ जो आज पता चली है वो ये है कि हुमैरा के 2 शनाख्ती कार्ड मिले हैं पुलिस को। एक उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है जिसके ऊपर सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, लेकिन वो एक और शनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल करती थी जो कि टेम्पर्ड है। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड एक टेम्पर्ड भी बनवाया हुआ था, और उसमें महज जैसे होता है, ज़ाहिर है क्योंकि वो शोबिज़ में थी, उन्होंने उसमें महज जो टेम्परिंग की थी वो अपनी तारीख़ पैदाइश में की थी। असली शनाख्ती कार्ड में उनकी तारीख़ पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 है, जबकि टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड में तारीख़ पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 लिखी हुई है। 14 साल कम अज़ कम उन्होंने अपनी जो अपना डेट ऑफ बर्थ थी उसमें चेंजेस की। पुलिस हुकाम का कहना है कि अदाकारा शोबिज़ की दुनिया में टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। ज़ाहिर बात है उसमें उम्र कम दिखाना या जो भी है, वो एक चीज़ ये भी सामने आई है। अब सबसे अहम चीज़ वो ये है कि उसके बैंक अकाउंट, उसको इतना माली परेशानी नहीं थी जिसके हवाले से हम भी आपको कहते रहे हैं, टीवी चैनल से भी रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस ने अभी उसका पहला अकाउंट चेक किया है। कल से परसों से जो पुलिस जो है उसके बैंक अकाउंट्स के ऊपर काम कर रही थी। आज ज़रा ये बता रहे हैं कि उसके बैंक अकाउंट की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। हुमैरा के इस्तेमाल में निजी बैंक में करंट अकाउंट था और बैंक में 3,98,000 रुपये से ज़ायद की रकम मौजूद है। इसका मतलब है अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए एक अकाउंट में पड़े हों, जो अभी सामने आया है, तो आप माली तौर पे उस तरह तो परेशान नहीं है कि खुदा न खास्ता अपनी जान ले लें या इतना आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए कि आपकी डेथ ही हो जाए। तो अब ये मामला बहुत ही हैरान कुन है। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि ATM का इस्तेमाल करके कभी 25,000 और कभी 50,000 निकालती थी। उनकी ट्रांजैक्शन से लगता है कि माली परेशानी का शिकार नहीं थी। अदाकारा के दीगर बैंक अकाउंट की छानबीन के लिए बैंकों को बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर बात है जो चीज़ें सामने आ रही थी, जिन चीज़ों के हवाले से कहा जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो गलत साबित होती जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ एक दरख्वास्त का मैंने ज़िक्र किया था आपसे
और कि जी एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि उनको कत्ल किया गया है, इसकी तहकीकात की जाए। और ये दरख्वास्त जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी की अदालत में दी गई थी। मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। पुलिस ने क्या रिपोर्ट जमा करवाई है? तफ्तीशी अफसर ने जी समात में एसपी कंप्लेन सेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराते हुए कहा कि एसपी क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दी जा चुकी है, जिसने अब तक मुतअद्दिद अफराद के बयानात कलमबंद किए हैं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल किसी किस्म की वाज़ेह पेशरफ्त या कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। पुलिस का यह कहना है। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि मरहुमा के अहल खाना से भी तफ्तीश की जा रही है और डीएनए और दीगर साइंसी नमूने हासिल करने के बाद लाश को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके वरसा के हवाले कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उमैर असगर की मौत तभी नहीं बल्कि मशकूक हालत में हुई है। ये वो दरख्वास्त थी जो एक शहरी ने दी थी और इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि जी कत्ल का शुबा है। अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर पैरेलल कार्रवाई चल रही है, तो ये भी आपको अपडेट करना था। अब जिन 5 लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है और जिनके बयानात के हवाले से पुलिस ने उनसे रब्ता किया है, उसकी तफसील आपको बता देता हूँ। ये दायरा कार वसी हुआ है जी और अदाकारा से मुंसलिक मुतअद्दिद लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है अदाकारा के जिम ट्रेनर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिससे अदाकारा की फ़िटनेस से मुतालिक मालूमात हासिल हुई हैं। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर का कहना है कि अदाकारा किसी किस्म की कोई अद्वियात नहीं ले रही थी। पुलिस हुकाम ने मज़ीद बताया कि अदाकारा के फ्लैट से एक अद्वियात की थैली भी मिली है, लेकिन इस थैली में सिर्फ सरदर्द, बुखार और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली दवाएं थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। पुलिस हुकाम ने बताया कि उनकी उसके प्रोड्यूसर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिनसे हुमैरा ने आखिरी दिनों में काम का मुतालबा किया था। कानूनी कार्रवाई में अदाकारा की डिज़ाइनर को भी तलब कर लिया गया है, जिनसे अदाकारा के पेशेवराना ताल्लुकात से मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। पुलिस ने अदाकारा के जिम ट्रेनर और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर को भी पुलिस स्टेशन आकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा है। पुलिस के मुताबिक वो हुमैरा असगर केस में अब तक 5 के करीब अफराद के बयानात जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश होती है कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं एक वीडियो में आपको इकट्ठी करके बता दूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जब आज की डेवलपमेंट्स आई हैं उनमें जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इस केस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त इसके ऊपर आपको अपडेट करे जा रहे हैं, तो इसमें जो मुझे समझ आ रहा है जी वो ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। माली परेशानी जिसके हवाले से हम बार बार आपको बताते रहे नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपको जो है वो बताना भूल गया कि जी एक मोबाइल फ़ोन अभी तक मिसिंग है, हम आपको बार बार बता चुके हैं। माली परेशानी नहीं थी और उसके अलावा जो है शनाख्ती कार्ड 2 थे, इट्स ओके, ठीक है, वो उनके अपने यूज़ के थे। और उसके अलावा एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई, वो ये कि जी उनके जो अपना मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, आपने वो देखा होगा, ग़ालिबन दानिश नाम था उनका। उन्होंने ये बताया कि जी मैंने पोस्ट लगाई थी उनकी, जिस दिन से वो गायब हुई मैंने पोस्ट लगाई। वो कहते हैं जी पोस्ट लगाने से पहले मैंने कॉल की कि उनसे पूछ लूँ कि जी पोस्ट लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो कहते हैं उनका मोबाइल रिंगिंग पे था और उनकी डीपी भी नज़र आ रही थी, उनका लास्ट सीन भी नज़र आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं मैंने कॉल की, उसके बाद मैंने जो है पोस्ट लगाई। पोस्ट लगाने के बाद मैंने जब चेक किया तो उनकी डीपी भी गायब थी और उनका लास्ट सीन भी गायब था और मोबाइल भी उनका ऑफ़ हो गया था। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। पुलिस कर रही है, पुलिस ने एक कमेटी बना दी है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये मामला इसका कोई नतीजा सामने आए, पता चले कि उसके साथ हुआ क्या था, कैसे उसकी बेचारी की ये मौत हुई। बेडरूम में नहीं हुई, वो ठीक थी, कोई मसला नहीं था, फ़िटनेस भी उसकी ठीक थी, वो जिम भी करती थी बड़ा ज़बरदस्त। फिर उसके साथ आखिर हुआ क्या है, यही वो सवाल है जिसकी वजह से हम आज तक आपको इसके हवाले से मालूमात दे रहे हैं। और कोशिश ये है कि इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, फ़ोरेंसिक अभी तक रिपोर्टें आई नहीं हैं, फ़ोरेंसिक रिपोर्टें आएंगी तो मज़ीद पता चलेगा। उनके वालिदा और वालिद का इंटरव्यू भी आ चुका है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि उसमें क्या कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस में हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें सामने आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।